हरि ओम। अयगिरिनंदिनि नंदितमेदिनि विश्वविनोदिनि नंदिनुते गिरिवरविंदशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हे सिद्धिकंठकुटुंबिनि भूरि कुटुंबिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रंभकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रंभकपर्दिनि शैलसुते। भगवती ऐं महाकाल्यै नमः। ह्रीं महालक्ष्म्यै नमः। क्लीं महासरस्वत्यै नमो नमः। कन्या पूजन के साथ में नवरात्रि महापर्व का अनुष्ठान का समाप्त हो जाता है। नवरात्र हिंदुओं का धार्मिक पर्व है। इस पर्व पर विशेष रूप से आदि शक्ति दुर्गा की पूजा की जाती है। यह पर्व पूरे 9 दिनों तक चलता है, जिस दौरान 9 देवी के अलग अलग रूपों का पूजा अर्चना की जाती है और अंतिम दिवस के दिन विधि पूर्वक हवन करने के बाद में नव कन्याओं का भोजन करवाया जाता है। कन्या पूजन का क्या विधि है, क्या विधान है, अगर आप भी इस प्रकार से हमारे बतलाए हुए कार्यों के अनुसार हम जिस प्रकार से आपको बताएंगे, अगर उस प्रकार से अगर आप भी कन्या पूजन करते हैं तो आपको भी होगी मनचाहा फल की प्राप्ति। अगर आप भी इस प्रकार की गलतियों को करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कन्या पूजन में बहुत सारी गलतियों को करते हैं जिससे कि उनको पूर्ण रूपेण से फल की प्राप्ति नहीं हो पाती है, तो आप सभी लोग इस वीडियो को अवश्य देखें, जिससे कि आपको जानकारी प्राप्त हो सके कि आपको माँ कन्याओं का पूजन किस प्रकार से करना है, क्या विधि है, उनका पूजन किस प्रकार से करना है, उनका भोजन किस प्रकार से करना है, किन किन उम्र के कन्याओं को आप भोजन करवा सकते हैं। तो आइए इन सभी चीज़ों को हम जान लें। नवरात्र के अंतिम दिन यानी कि 9वीं तिथि को जब आपका यज्ञ का जब समापन हो, जब आपका हवन हो जाए, उसके बाद में आप नव कन्याओं को बुलाएं। उसमें आप 2 साल से लेकर के 8 साल की कन्याओं तक को ही बुलाएं, क्योंकि 10 साल के बाद कन्याओं को रजस्वला हो जाता है, तो वह कन्याएं अपवित्र हो जाती हैं, जो कि पूजन कार्य में यह पूर्ण रूपेण से निषिद्ध होता है। तो यहाँ पे आप सभी लोग विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखें कि आप जिस कन्याओं को भोजन करवाएं वह 2 साल से लेकर के वह 8 साल तक की ही कन्या हो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े बूढ़े जितनी भी कन्याएं होती हैं उन सबको बैठा करके भोजन करा देते हैं, उनका पूजन कर देते हैं, उनका अर्चन कर देते हैं, तो इसका हमें कोई भी फल की प्राप्ति नहीं हो पाती है। बशर्ते हमें बहुत सारी चीज़ों का हमारे अंदर निराकरण होता है, बहुत सारी चीज़ों का नेगेटिव चीज़ों का हमारे अंदर प्रवेश होता है और हमारा वह किया हुआ परम कर्तव्य का हमें कोई भी फल की प्राप्ति नहीं हो पाती है। भविष्य पुराण देवी पुराण के अनुसार नवरात्र के पर्व के अंत में कन्या पूजन जरूर मनाना चाहिए। बिना कन्या पूजन किए हुए आपका जो वह अनुष्ठान है वह पूर्ण रूपेण से समाप्त नहीं होता है। तो नवरात्र के 9वीं तिथि के दिन आप सभी लोग अवश्य मेव कन्या पूजन करें और कन्या पूजन करने के बाद में उनको सर्वप्रथम उनका पूजन करें। शुद्ध जगह पे, शुद्ध स्थान पे उन कन्याओं को बैठाएं और कन्याओं को बैठाने के बाद में सर्वप्रथम उनका पाद प्रक्षालन करें और पाद प्रक्षालन करने वक्त आप एक छोटा सा मंत्र बोले, ओम शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिवारस्त आश्विनः श्वेतः श्वेताक्षो नस्ते रुद्राय पुष्पपतये कर्णा जामा अवलिप्ता रौद्रा नभो रूपाः तार्जन्यः शुद्धो नगस्नान्यम समर्पयामि पाद्यो पाद्यम समर्पयामि हस्तोर्घ्यम समर्पयामि मुखे आचमन्यम जलम समर्पयामि। आप उनका सर्वप्रथम पाद प्रक्षालन करवाएं। पाद प्रक्षालन करने के बाद में आप उनको तिलक करें। तिलक लगाते वक्त आप हो सके तो एक मंत्र का उच्चारण करें, ओम
चंदनम वदते नित्यम पवित्रम पापनाशनम पापदा हरते नित्यम लक्ष्मी वसतु सर्वदा। अथवा ओम स्वस्ति न इंद्रो विदस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। इन मंत्रों के द्वारा आप उनको तिलक लगाएं। तिलक लगाने के बाद में आप उनको अक्षत लगाएं। अक्षत लगाने के बाद आप उनको चुन्नी रूप धारण करवाएं। उनको चुन्नी का उनको धारण करवाएं। अगर आप चुन्नी धारण नहीं करवा सकते हैं तो आपकी जो भी श्रद्धा हो, जो भी वस्त्र के रूप में श्रद्धा हो, आप उन 9 कन्याओं को आप उनको माँ भगवती स्वरूपा समझ करके आप उनका पूजन करें, अर्चन करें और उनको जो भी सामग्री देनी हो आप उनको समर्पित करें। कन्या पूजन के दिन सबसे पहले आप प्रातःकालीन उठ करके प्रातः स्नान करके विभिन्न प्रकार के भोजन में पूरी, हलवा, खीर, पूड़ी आपको जो भी उचित लगे, जो आपको प्रिय हो, जो आप माँ भगवती को भोजन करवाना चाहते हो उसको आप बनाएं। हाँ, ध्यान रखें यहाँ पे पूर्ण रूपेण से शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इन सभी चीज़ों को तैयार करके आप माँ भगवती को भोजन करवाएं। उससे पहले कन्याओं को भोजन करवाने से पहले आप पंचग्रास निकाले। सर्वप्रथम माँ भगवती को भोग लगा करके उसके बाद में उसको एक कुत्ते को, एक गाय को, एक चींटी को और एक कौवे को पंचग्रास निकाल करके और जब आप जिसमें आपने हवन किया है उस हवन कुंड में उस अग्निदेव को भी वो सारी सामग्री थोड़ी थोड़ी आप अर्पण करें। उसके बाद में कन्याओं को भरपेट भोजन करवाने के बाद में उनको आप मनवांछित दक्षिणा दे करके आप उनका आशीर्वाद ग्रहण करें और उनका आशीर्वाद में प्राप्त करें। ऐसा करने से आपको साक्षात माँ भगवती की अनंत कृपा की प्राप्ति होगी और आपके जीवन के समस्त विघ्न व्याधियों को दूर होगी। कन्याओं को एक साथ बैठा करके उनके हाथों में रक्षा सूत्र बांधे, माथे पे रोली का टीका लगाना चाहिए। माँ दुर्गा को जिस भोजन को पसंद हो उस भोजन को सर्वप्रथम प्रसाद के रूप में कन्याओं को दें। उसके बाद में कन्याओं को दक्षिणा दे करके उनका आशीर्वाद लेकर के उनको अपने गृह से विदा करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।